अली एक छोटे से और प्यारे से गांव में अपने वालिदैन और छोटे भाई के साथ रहता था। सादा सा घर, सादा से वालिदैन और रहन सहन भी सादा था। इसको अपना घर बहुत अच्छा लगता था। ख़ास तौर पर शाम के वक्त जब अब्बा जी खेतों से वापस घर आते और अम्मी सबके लिए खाना लगाती और सब मिलकर खाना खाते, तो अली को ये लम्हात ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा कीमती लगते। अली गांव के स्कूल में ज़ेर तालीम था। इसको पढ़ने का बहुत शौक था। वो रोज़ाना अपने उस्ताद से जो भी अच्छी बातें सीख कर आता, शाम के खाने पर अपनी अम्मी, अब्बा और छोटे भाई से ज़रूर शेयर करता और साथ में ये भी ज़रूर कहता कि अब्बा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस्ताद की कही हर बात पर अमल करूँ। इसका अब्बा सादा सा आदमी था। इसको अली की बातें बहुत अच्छी लगती थी। एक शाम जब अम्मी ने सबके लिए खाना लगाया, तो साथ वाली खाला रशीदा भी आ गई। अब्बा ने खाला रशीदा को खाने की दावत ही दे डाली, लेकिन जैसे ही लुकमा मुंह में डाला तो उनका मुंह जल गया। आज गलती से अम्मी से सालन में मिर्च ज़्यादा डल गई थी, तो अब्बा ने खाला की परवाह किए बिना अम्मी को डांट दिया। खुदा की बंदी, सालन में इतनी मिर्च डाल दी कि गले से लुकमा उतारना मुश्किल हो गया। और रशीदा बहन, माजरत, आज आपको रोटी के साथ सालन का जायका कम और मिर्च का जायका ज़्यादा लगेगा। अब्बा जी का गुस्सा बढ़ने लगा, तो अली ने अपने बाबा के हाथ को दबाते हुए चुप करवाने की नाकाम सी कोशिश की, जैसे मना कर रहा हो। जब खाला रशीदा चली गई, तो अली ने इजाज़त तलब नज़रों से अब्बा जी की तरफ देखा। अब्बा जी ने कहा कि पुत्र, कुछ कहना चाहते हो? जी अब्बा जी, मेरे उस्ताद कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के दस्तरखान पर बैठकर खाने में से नुक्स ना निकालो। अगर खाना पसंद ना आए तो चुपचाप उठ जाओ। अली की बात सुनकर अब्बा जी के चेहरे के तासरात यकदम बदल गए। खिफ़्फ़त के मारे वो निगाहें झुकाए अपने बेटे की समझदार बातें सुन रहे थे और साथ अपने बच्चे के उस्ताद को दुआएं भी दे रहे थे, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें सिखाई थी। पुत्र, तूने बड़ी ही सोहनी गल की थी, यानी बेटा तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं भी तुम्हारी तरह आइंदा इस बात पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। उन्होंने आगे बढ़कर अली को गले लगा लिया और अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा कि भलिए लोग के, तुम ही जान दी कर, यानी तुम भी मेरी इस गलती को इस सवा दरगुजर कर दो। अली की अम्मी ने अपने शौहर को अपने सामने शर्मिंदा होते देखा, तो जल्दी से बोली कि आपको एहसास हो गया है तो इतना ही काफ़ी है। फिर तीनों एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुरा दिए।